केजरीवाल को अंतरिम जमानत, फिर भी जेल में क्यों रहेंगे केजरीवाल? अब सीजेआई चंद्रचूड़ के हाथ कमान। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन फिलहाल दिल्ली के सीएम जेल से रिहा नहीं होंगे। ऐसे में अब ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों है। आमतौर पर तो लोग यही सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल को जब देश के सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई तो रिहाई में क्या परेशानी है। दरअसल इसमें कानूनी पेच है जिसे समझना बेहद जरूरी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी थी तब उसने क्या कहा था वो भी जानना जरूरी है। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। एक और बात, इस केस में सीजेआई चंद्रचूड़ की भी अब एंट्री हो चुकी है। चलिए अब जानते हैं अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों रहेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़े बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। अब यहीं से इस केस में सीजेआई चंद्रचूड़ की एंट्री हो रही है, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ ही 3 जजों की नई बेंच का गठन करेंगे। हालांकि इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जज रहेंगे ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन हो सकता है इस नई बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ भी शामिल हों, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच की अगुवाई सीजेआई चंद्रचूड़ ही करते रहते हैं। बता दें कि केजरीवाल को तब तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है जब तक के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के समक्ष लंबित रहेगा। अब आते उस बात पर कि आखिर अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल की रिहाई क्यों नहीं होगी। दरअसल केजरीवाल अभी सीबीआई की कस्टडी में है और आज जो उन्हें अंतरिम जमानत मिली है वो ईडी के केस में मिली है। ऐसे में सीबीआई की कस्टडी में अभी केजरीवाल को रहना होगा। इस तरह अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। Necessity of arrest has also to be considered by IO. Now, what are the parameters of that necessity of arrest which IO has to consider has been referred to a larger bench. But during the time that the matter is pending before the larger bench, the court has allowed Mr. Kejriwal to be out on interim bail. So, as far as ED matter is concerned, the court, Mr. Kejriwal is out. As far as CBI matter is concerned, since he's been arrested in CBI, his matter is going to come up on 17 before High Court, where we would be asking and praying the court, the High Court, to release him immediately, because there are no strict conditions which are there in CBI. बहरहाल अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से निकालने के लिए थोड़ा इंतजार तो जरूर करना होगा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत की तरह देख रही है, क्योंकि उनका लगातार ये कहना था कि ईडी ने बेवजह केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मिली इस अंतरिम जमानत की शर्त पर भी केजरीवाल की पार्टी को नजर रखनी होगी, क्योंकि अंतरिम जमानत भी तभी तक है जब तक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में इस केस में सुनवाई होगी। वहीं सीबीआई वाले केस में जमानत नहीं होने की वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी इस अंतरिम जमानत को सत्य की जीत तो जरूर बता रही है, लेकिन जहां तक केजरीवाल की बात है वो जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।